बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज के पहले साल में था। मेरा एक दोस्त था अनिल। मैं अक्सर उसके घर जाया करता था। अनिल की माँ, जिन्हें मैं सोनम आंटी कहता था, उनको देखकर मुझे कुछ कुछ होता था, क्योंकि वह दिखने में सुंदर थी। थोड़ी सांवली थी पर बहुत ही सुंदर थी। उनको देखकर मानो यह लगेगा ही नहीं कि इनके दो बच्चे हैं। एक लड़का बिल्कुल मेरी उम्र का और एक लड़की थी। वह अभी 40 साल की थी पर लगती थी सिर्फ 25 साल की। पर क्या करूं, दोस्त की माँ थी और वह मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, जिसे मैं उनका ही बेटा हूँ। तब भी मेरे मन में अनिल की माँ की चाहत थी। मेरा दिल बार बार इनके बारे में ही सोचने लगता था। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अनिल के घर पर जाने लगा और आँखों से ही उसकी माँ के साथ। और जब तो खास करके जाता था कि जब अनिल कहीं बाहर गया होता, मैं उसके घर पर जाकर इनसे जानबूझकर पूछता, अनिल कहाँ है? तो अनिल की माँ सोनम आंटी कहती, वह तो बाहर गया हुआ है। तब मैं कहता, ठीक है, मैं यही बैठकर उसका वेट कर लेता हूँ। और मैं उनके घर में ही बैठकर सोनम आंटी को घूरने लगा। जब उनकी निगाहें मुझ पर पड़ती तो मैं नज़रें हटा लेता। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन ऐसे ही अनिल के घर पर बैठा था तो सोनम आंटी ने कहा, ज़रा सुनो, मेरा एक काम करोगे? मैंने झट से कहा, हाँ, क्या काम है? तो आंटी ने कहा, ज़रा आप हलंग सरकाने में मेरी हेल्प करोगे? मुझे उसके नीचे की सफाई करनी है। अनिल से कहती हूँ तो वह भाग जाता है। मैंने कहा, चलिए, इधर सरकाना है। उन्होंने मुझे बेडरूम में आने को कहा और मैं उनके बेडरूम में चला गया। मैं एक तरफ से ज़ोर से बेड को धकेलने लगा। मैंने कहा, आंटी, आप भी धकेलिए। तब आंटी भी धकेलने लगी और मैं यह देखकर पागल हो गया। वह मुझे पागल बना रही थी। बेड को धकेलने के बाद आंटी ने झाड़ू ली और वहाँ साफ करने लगी। पर क्या करूँ, डर लगा रहा था। तभी आंटी की नज़रें मुझ पर पड़ी। फिर उनका ध्यान वो पर गया। तभी मैंने कहा, आंटी, आप स्कूल के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगती होगी, नहीं? आंटी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, ऐसे ही, क्योंकि अभी भी आप बहुत ही सुंदर दिखती हो, इसलिए कहा। तभी तो आंटी ने कहा, ज़रा वह स्टूल पकड़ा ना, मैं ऊपर की सफाई करती हूँ। स्टूल की हाइट ज़्यादा नहीं थी। आंटी स्टूल पर चढ़ गई और कहा, ज़रा स्टूल को ठीक से पकड़ो, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तभी मेरा एक हाथ जो स्टूल को पकड़े हुए था वो आंटी पर आ गया। मेरी तो डर के मारे जान निकल रही थी, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। आंटी अपना काम कर रही थी। मेरी थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ी। तभी आंटी ने कहा, रे रे, स्टूल पर से भी ऊपर की जाली निकल रही है, तो क्या करे? बड़ा स्टूल भी तो नहीं है और तुम्हारी हाइट भी तो मेरी जितनी है। क्या करे, समझ नहीं आ रहा। चलो रहने दो, मैं बाद में बड़ा डंडा लाकर निकाल लूँगी। तभी मैंने कहा, आंटी, बाद में क्यों, अभी सफाई ही हो रही है तो अभी निकाल लेते हैं। आंटी ने कहा, कैसे? मैंने कहा, 1 मिनट रुकिए। अब मैं भी स्टूल पर चढ़ गया। आंटी ने कहा, अरे रे, पागल हो क्या, दोनों गिर जाएंगे। मैंने कहा, नहीं आंटी, नहीं गिरेंगे, और गिर भी गए तो बेड पर ही गिरेंगे। आंटी ने कहा, ठीक है, लेकिन अब क्या, तेरा हाथ भी तो नहीं पहुंच रहा। मैंने कहा, मैं आपको उठा लेता हूँ।
फिर आप साफ कीजिए। और मैंने आंटी को हाथों से ऊपर उठा लिया। तभी ना जाने क्या हुआ, हम दोनों एकदम से बेड पर गिर पड़े। तभी मैंने मौका देखकर, और उनकी आवाज़ में वो विरोध नहीं है जो एक विरोध कहलाता है। आंटी के शांत होने की वजह से मेरी हिम्मत और बढ़ गई। तब मैंने कहा, आंटी लेकिन जल्दी, क्योंकि अनिल के आने का वक्त हो गया है। आंटी ने कहा, अरे रे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे 2 बच्चे हैं और तुम मेरे बेटे के दोस्त हो। चलो अब जल्दी से। फिर वह सबके बाद आंटी ने कहा, अब भागो यहाँ से शरारती लड़के। मैं हंस पड़ा और जाने लगा। तो आंटी ने कहा, ऐसे ही जाओगे, बाय नहीं कहोगे? तो मैंने कहा, बाय पागल, चल अब जा। लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? मैंने कहा, हाँ। मैं सिर हिलाया और मैं खुश होकर आंटी के घर से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर जाते ही अनिल मिला। अनिल ने कहा, अरे रे तू कब आया? मैंने कहा, बस 5 मिनट पहले आया था, और जब जा रहा हूँ। तुम तो घर पर रहते ही कहाँ हो? तब अनिल ने कहा, चलो घर चलते हैं। मैं तो यही चाहता था, और अनिल के साथ फिर उसके घर पहुंच गया। तब आंटी ने हमें देखा और अनिल से कहा, अच्छा हुआ अनिल बेटा इसे वापस ले आया, आजकल बहुत नखरे कर रहा है। मैंने कहा, चाय बनाऊं? तो नाना कहते हुए भाग गया यहाँ से। आंटी ने कहा, स्माइल दी। मैंने मन में कहा, वाह डार्लिंग, क्या अदा है। अभी तो 10 मिनट पहले जिसने गरम गरम चाय की बजाय गरम गरम वो तो चाय कौन पिएगा भला। मैं भी खुश होकर गया और कहा, आंटी चाय पीना मुझे अच्छा नहीं लगता, हम ऐसे ही बैठे थे। तभी आंटी ने कहा, बेटा अनिल तुम अपनी पैकिंग कर लो, तुम कल अपने पापा के साथ नीलम को लेने के लिए जा रहे हो, उधर कुछ दिन रहना पड़ेगा। मैं इशारे में यह बात सुनकर इतना खुश हुआ कि बयां नहीं कर सकता। मन की खुशी छुपाते हुए मैंने आंटी की तरफ देखा। मैं डर गया था और तभी वह हंसने लगी और कहा, बेटा तुम भी चले जाओ अनिल के साथ। मैंने डरते हुए कहा, नहीं आंटी, मेरा थोड़ा होमवर्क बाकी पड़ा हुआ है और परीक्षा भी नज़दीक आ गई है। अच्छा अनिल, मैं चलता हूँ। और मैं दरवाज़ा खोलकर जाने लगा तो आंटी ने कहा, बाय नहीं कहोगे? तभी मैंने कहा, बाय अनिल, बाय आंटी। अब मैं खुश होकर वहाँ से बाहर निकल गया।